नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की हदीस फ़ज़ाइल कुरान में से है। अता बिन अबी रब्बाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुँचा है कि जो शख्स सूरत यासीन को शुरू दिन में पढ़े उसकी तमाम दिन की ख्वाहिश पूरी हो जाएँ। हदीस में सूरत यासीन के भी बहुत से फ़ज़ाइल वारिद हुए हैं। एक रवायत में वारिद हुआ है कि हर चीज़ के लिए एक दिल हुआ करता है। कुरान शरीफ का दिल सूरत यासीन है। जो शख्स सूरत यासीन पढ़ता है हक़ ताला शानहू इसके लिए 10 कुरानों का सवाब लिखते हैं। एक रवायत में आया है कि हक़ ताला शानहू ने सूरत ताहा और सूरत यासीन को आसमान व ज़मीन के पैदा करने से 1000 बरस पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर यह कुरान उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन ज़बानों के लिए जो इसको तिलावत करेंगी। एक हदीस में है कि जो शख्स सूरत यासीन को सिर्फ अल्लाह की रज़ा के वास्ते पढ़े इसके पहले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं। बस इस सूरत को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। एक रिवायत में आया है कि सूरत यासीन का नाम तौरात में मुनइमा है कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की भलाइयों पर मुश्तमिल है, और ये दुनिया और आखिरत की मुसीबत को दूर करती है और आखिरत की हौल को दूर करती है। इस सूरत का नाम राफ़िया हाफ़िज़ा भी है, यानी मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफरों को पस्त करने वाली। एक रवायत में है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरत यासीन मेरे हर उम्मती के दिल में हो। एक रवायत में है कि जिसने सूरत यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहीद मरा। एक रवायत में है कि जो यासीन को पढ़ता है इसकी मग़फ़िरत की जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है वो सैर हो जाता है, और जो रास्ता गुम हो जाने की वजह से पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है, और जो शख्स जानवर के गुम हो जाने की वजह से पढ़े वो पा लेता है। जो ऐसी हालत में पढ़े कि खाना कम हो जाने का खौफ हो तो वो खाना काफ़ी हो जाता है, और जो ऐसे शख्स के पास पढ़े जो नज़ा में हो तो उस पर नज़ा में आसानी हो जाती है, और जो ऐसी औरत पर पढ़े जिसका बच्चा ना होने में दुश्वारी हो रही हो उसके लिए बच्चा जन्ने में सहूलत होती है। मुकरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब बादशाह या दुश्मन का खौफ हो उसके लिए सूरत यासीन पढ़े तो वो खौफ जाता रहता है। एक रवायत में आता है कि जिसने सूरत यासीन और वस्सफ़ात जुमा के दिन पढ़ी और फिर अल्लाह से दुआ की इसकी दुआ पूरी होती है। इसका भी अक्सर मुज़ाहिर हक़ से मंकूल है, मगर मशाइख़ हदीस के बाद रवायत की सेहत में कलाम है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये कुरान की फ़जीलत है। अल्लाह पाक ने इस कुरान के ज़रिए हम तक इल्म पहुँचाया। हम इस कुरान पर अमल करेंगे तो हमारी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब पहली उम्मतें थीं तो उन पर जहालत भी था और जुल्म भी था, जुल्म बहुत ज़्यादा था। तो अल्लाह ताला ने जहालत और जुल्म को ख़त्म करने के लिए हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और जुल्म ख़त्म करने के लिए अल्लाह पाक ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा अखलाक दिया, आला मर्तबे वाला अखलाक, और जहालत के लिए कुरान का इल्म दिया कि इस कुरान के ज़रिए किस तरह लोगों की सलाह करनी है। कुरान को आज हमने छोड़ रखा है, उनको सिर्फ सजाया हुआ है, दिली मोहब्बत है इनसे उठाने की, चूमने की, रखने की, बस आके इसको पढ़ने की। तो मेरे भाइयों, हम खुद गौर करें कि हम कुरान की कितनी तिलावत करते हैं। रिवायत में आता है कि जो हिफ्ज़ है, हाफिज़ है, उस पर रोज़ाना 3 सिपारे फ़र्ज़ हैं कि 3 सिपारे डेली पढ़े, और जो नादरा है, जो हिफ्ज़ नहीं किया हुआ, उस पर लाजिम है कि वो 1 सिपारा रोज़ाना पढ़े। कम से कम जो है वो 1 साल में 2 कुरान शरीफ के ख़त्म करने हैं। तो इस मामूल से बनाया जाए कि हिसाब एक दिन में कितना, आप उस हिसाब से पढ़ेंगे 1 साल में 2 ख़त्म कम से कम हो। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक हमें जो कुछ पढ़ा सुना इस पर सही तरीके से हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ताकि इसी तरह की हम और हदीस की वीडियो बनाते रहें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नई से नई वीडियो आपको हदीस आप तक पहुँचती रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।